अब हम बताए थे आपको स्टार्टिंग में जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जब उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। जैसे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो कॉस आएगा, तो कॉस को वापस इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, साइन। तो ऐसा करके ये फार्मूला लिखा हुआ था टोटल आपको 17 तक, ठीक है। तो 17 तक आपको लिखा हुआ था, ऐसा देखिए 16 17 16 तक है, और 17 एक और था, इसमें हट गया है। और एक और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम बताए थे लास्ट में जाते आते दो गो, कि किसी भी फंक्शन का जो बता दिए थे कि नहीं बताए थे, किसी फंक्शन का डीसी बगल में होता है या किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में होता है, ऊपर में, तो दोनों सिचुएशन उस फंक्शन को क्या माना जाता है, टी। याद होगा आप लोग को, किसी फंक्शन का डीसी अगर बगल में हो या किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में हो, दोनों सिचुएशन उस फंक्शन को टी माना जाता है, और तब जाके इंटीग्रेटिव। ये फार्मूला है, क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला है। ये आपका tan x का इंटीग्रेशन, tan x को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू ln mod ऑफ sec x प्लस सी होता है, या माइनस ऑफ ln mod ऑफ cos x प्लस सी होता है। ये बाबू ऐसा होता है, देखिए tan x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ sec x प्लस सी होता है, या फिर माइनस ln mod ऑफ cos x प्लस सी होता है। ओके, ये कैसे होता है इसको थोड़ा प्रूफ करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला है, समझ रहे ना। क्वेश्चन रहता था क्यों लिखते हैं कि ना, ये फार्मूला है। देखिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आपको tan x को इंटीग्रेट करना है, tan x को इंटीग्रेट करना है, तो हम tan x को कोई बच्चा ऐसे लिख सकते हैं बाबू, tan x को sin x डिवाइडेड बाई cos x लिख सकते हैं बाबू। tan x को हम लोग sin बाई cos लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोली सर ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ बाबू, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। तो नीचे देखिए cos है और ऊपर sin भी दिख रहा है। बोली सर हमको माइनस नहीं दिख रहा है, cos x का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, लेकिन हमको खाली sin दिख रहा है सर, लेकिन माइनस नहीं दिख रहा है। चलिए सुनिए, आप अगर किसी फंक्शन का डीसी कहीं पर देखते हैं कि इस फंक्शन का डीसी बगल में चाहे ऊपर में है कि नहीं, तो कांस्टेंट देखा देखी नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल वाला x वाला टर्म देखा देखी करते हैं। कांस्टेंट वाला देखा देखी, कांस्टेंट का जो मैनेजमेंट होता है खुद अपने हाथ में होता है। जैसे मान लेते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 4x³ आ रहा है, सपोज करते हैं 4x³, तो 4 नहीं देखेंगे। अगर पहले से 4 रह गया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन 4 हम देखेंगे नहीं, खाली हम वेरिएबल वाला फंक्शन x³ को मिलाएंगे कि x³ है कि नहीं। बोली तो 4 फिर कैसे मैनेज करेंगे, 4 मैनेज हो जाएगा, बता रहे हैं, घबराई नहीं। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो माइनस ऊपर नहीं है, तो माइनस कांस्टेंट है कि वेरिएबल टर्म है, -1 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो हम माइनस को देखेंगे नहीं। बोली नहीं देखिएगा तो फिर कैसे होगा सर, देखिए कैसे होगा। नीचे जो फंक्शन दिख रहा है उसका ऊपर डीसी नजर आ रहा है, साइन छोड़िए, माइनस को गोली मारिए, साइन है कि नहीं है। हाँ, तो किसी का डीसी बगल में हो या किसी का डीसी ऊपर में हो, दोनों सिचुएशन में उस फंक्शन को टी माना जाता है। तो किसका डीसी है, नीचे में है कॉस और उसी का ऊपर डीसी है साइन, तो cos x को टी मान लें, तो cos x को टी मान लेंगे, लेट कर लेंगे, cos x को टी मान लेंगे, और टी मान के इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू विथ रिस्पेक्ट टू x। तो टी मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये आपका जो माइनस sin x होता है, और इधर t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt/dx होता है। तो दिक्कत है क्या, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x और t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। तो यहाँ से बाबू ये dx भागा में इधर आके गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin f dx, और जो माइनस था वो माइनस उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस dt। देखिए आ गया कि नहीं, आगे देखिए आ गया ना। तो sin f dx का वैल्यू कितना आ रहा है बाबू, sin f dx का वैल्यू आ रहा है माइनस dt। अब एक बात और हम थ्योरम में लिखवाएंगे, अभी नहीं लिखवाए हैं, कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट गुना में रहता है फंक्शन के साथ, तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन जैसा बाहर कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन भी अंदर में कांस्टेंट रहता है तो उसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में भी सेम वही करते हैं, अभी हम लिखवाएंगे थोड़ा देर में, ठीक है, अभी नहीं लिखवाए हैं। तो यहाँ से देखिए देयरफॉर क्या हो गया, ये sin f dx को मिला के क्या लिख देंगे, माइनस dt
बोली वाह सर माइनस बाहर लिखते हैं और dt अंदर लिखते हैं। हाँ ठीक है, -1 कांस्टेंट है उसको बाहर लिखते हैं, वो अभी सब नोट में लिखवा दें, चिंता नहीं कीजिए, उतना भारी नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। और नीचे बटा वाला को क्या माने हैं, बटा वाला को क्या माने हैं, टी, cos x को टी माने हैं। अब पिछला दिन फार्मूला का तो अभी थोड़ा यूज है, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे तो उसका कोई खास यूज नहीं है। पिछले क्लास में आपको हम 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, बताए थे, याद होगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ x, याद है। हाँ, एक एक दिन में जितना होमवर्क इंटीग्रेशन में खास करके अगर ये काम नहीं करते हैं तो इंटीग्रेशन सबका ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, समझ रहे ना। हाँ देखिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए हैं, ln mod ऑफ x। तो नीचे 1/x रहता है तो ऊपर dx होता है, नीचे यहाँ 1/t है तो ऊपर dt है, तो फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसका फार्मूला माइनस ऑफ ln mod ऑफ t प्लस c, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और t का वैल्यू लास्ट में डाल दीजिए, पुट कर दीजिए, तो यहाँ से माइनस ln mod ऑफ t, t यहाँ है, t है आपका cos x प्लस c, cos x प्लस c। बोली सर एक होती वाला आ गया सर माइनस ln mod ऑफ cos x प्लस c, नीचे वाला है सर सेक वाला कैसे आएगा, आ जाएगा सेक वाला। देखिए यहाँ से इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, cos x को कोई बच्चा हम जानते हैं कि 1/sec x भी लिखता है, 1/sec का वैल्यू cos होता है, जानते होंगे आप लोग। तो जो cos x है इसको 1/sec लिख सकते हैं। और हम ऐसा भी जानते हैं, पढ़ाई किए हैं पहले कि 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं, x इनवर्स के टर्म में, फिर से 1 आएगा तो 1/x हो जाएगा। तो 1 जो sec x है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/sec x को sec x का पावर -1, गलत कर दी क्या। हाँ, इसमें और इसमें अंतर है जी, हाँ इसमें अंतर है, बहुत अंतर है, आसमान जमीन का फर्क है। ये क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ, लेकिन ये सेक इनवर्स एक्स नहीं, सेक एक्स का इनवर्स है, सेक एक्स का पावर -1 है। तो सेक एक्स का पावर -1 को 1/sec x लिख सकते हैं, लेकिन सेक इनवर्स एक्स को 1/sec x नहीं लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ सेक इनवर्स एक्स लिखें कि सेक एक्स का पावर -1 लिखे, सेक एक्स का पावर -1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखिए लॉग में बात पढ़ाई किए, सारे बच्चे लॉग जानते हैं, ऐसा जानते हैं। देखिए ऐसा लॉग में पढ़ाई किए, लॉग बेस में ई रहता है, उसका पावर ए रहता है, के पावर का पावर रहता है, तो पावर का पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। सब पढ़ाया हुआ है, और नहीं पढ़ाया हुआ तो कंप्लेन कीजिए, सीधा बात है कि नहीं पढ़ाए हैं सर, आप ही जगह शुरू से पढ़ रहे हैं, वैसा मैथ में ऐसा चीज़ देखते हैं जो कि हमको दिखवे नहीं करता है। इसका मतलब लॉग में बेस ई, तो यहाँ लॉग में बेस ई है, सेक एक्स उसका पावर है और -1 पावर का पावर है, -1 पावर का पावर है, क्या है कि यहाँ लॉग का बेस में ई है एक्सपोनेंशियल, उसका पावर सेक एक्स से -1 पावर का पावर है। तब पावर का पावर बाहर निकाल दें, हाँ बाहर निकाल दें, तो बाहर निकाल देंगे तो क्या घटना घटेगा, हाँ घटना घटेगा। देखिए क्या घटना घटेगा, -1 को पहले से है और पावर का पावर बाहर निकल जाएगा, समझ रहे वाला। और अंदर में खाली क्या बचेगा, ln mod ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखना की जरूरत नहीं पड़ता है, सेक एक्स प्लस सी आ गया। देखिए तो tan x का इंटीग्रेशन दोनों होता है -ln mod ऑफ cos x या फिर ln mod ऑफ sec x। बहुत जगह पर ऑब्जेक्टिव में सेक के टर्म में नहीं लिख करके cos के टर्म में लिखा रहता है, तो आपको दोनों रिजल्ट को समझना पड़ेगा। और tan x का इंटीग्रेशन कैसे है, समझ में आया, सारे बच्चे को समझ में आ गया सबको। चलिए समझ में आ गया तो जल्दी से बोलिए यस सर, ठीक है। हाँ डीसी सेटिंग से हुआ, 1 मिनट रुक जाइएगा, तब दोनों को लिखिएगा साथ में। ये 21 नंबर cot x का भी इंटीग्रेशन होता है, सब फार्मूला बता रहे हैं, क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन ये फार्मूला के टर्म में पढ़ना है, ठीक है बाबू। हाँ तो cot x का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ sin x प्लस सी, cot x का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ sin x प्लस सी, ln mod ऑफ sin x प्लस सी। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे cot f dx। cot x को कोई बच्चा लिखेगा cos x बटा साइन है जी, cos x बटा साइन को हम जानते हैं cot होता है। बोली सर ऐसा लिखने से प्रॉफिट क्या होता है सर, बहुत फायदा होता है सर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x। तो जो नीचे फंक्शन दिख रहा है उसका ऊपर डीसी है कि नहीं है, जो नीचे हमको फंक्शन दिख रहा है साइन एक्स उसका ऊपर डीसी है कि नहीं है। तो आपको टीचर का कंसेप्ट बोली क्लास में कंसेप्ट बताया गया है कि किसी भी फंक्शन का डीसी ऊपर, इसको 1000 बार बोल देंगे पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाते पढ़ाते, तो 1000 बार बोल देंगे तो इसका मतलब दिमाग में दम बैठा ही लीजिए आप, कैसा होता है किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में दिख जाए या किसी फंक्शन का डीसी बगल में दिख जाए, दोनों सिचुएशन उस फंक्शन को टी माना जाता है। तो किसका डीसी है, साइन एक्स का। ऊपर से नीचे नहीं देखेंगे, नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक
ठीक ना। ऊपर से कैसे देखें, ऊपर रहेंगे तब देखेंगे। आगे आदमी जलाता है तो नीचे रहता है, तो ऐसे ऊपर देखता है। देखिए तो यहाँ से लेट करेंगे, किसको लेट करें जी, sin x को t। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है, लॉजिक क्या है कि अगर एक जगह फंक्शन अगर t के रंग में आ गया तो पूरा होल फंक्शन t और dt के टर्म में नजर आना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह x दिख रहा है एक जगह t दिख रहा है तो कोई कीमत पर इंटीग्रेशन उसका नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा सोचिए, ये t में आ गया है तो हमको dx का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ dt चाहिए। तो dx का वैल्यू तब आएगा जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिना डिफ्रेंशिएट करे dx आवेगा नहीं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही dx आता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का dc cos x और उधर dt बटा dx आवेगा, एक बार गुना कर देते हैं, इतना बराबर dt। तो यहाँ से इसको 1 मान लीजिए ना। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा बाबू, फ्रॉम 1 से 1, ये क्वेश्चन है। देयरफॉर फ्रॉम 1 से cos f ds को एंजॉय कीजिए, सब एक ही नियम है। dt और बटा को क्या मान लिए हैं, t। 1 बटा x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ x, तो 1 बटा t है, तो 1 बटा t है, तो इसका क्या हो जाएगा ln mod ऑफ t प्लस c। और लास्ट में t का वैल्यू क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। तो यहाँ से ln mod ऑफ t, t कहाँ गया, t यहाँ है, t है आपका ये sin x और प्लस c हो जाएगा। देखें तो cot x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ sin x होता है और tan x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ sec x होता है, या माइनस ln mod ऑफ cos x बोल सकते हैं। ओके बाबू, चलिए नोट कीजिए। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, ln mod ऑफ sec x प्लस tan x, या एक और इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ tan पाई बटा 4 प्लस x बटा 2 का मॉडुलस प्लस c। ये फार्मूला है सर, आगे देख लीजिए आगे देखिए। sec x का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ sec x प्लस tan x। sec x का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ sec x प्लस tan x। और एक फार्मूला और होता है ln mod ऑफ tan पाई बटा 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। दोनों फार्मूला आपको जरूरत है, दोनों फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्यों, कैसे, बहुत जगह पर आपका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में ऊपर वाला गायब रहेगा, ठीक ना। sec x का लिख देगा इंटीग्रेशन, ऊपर वाला ऑप्शन है आपको देगा, एगो ऑप्शन डी में नन लिख देगा, और आपको ई वाला दिया रहेगा एगो नन, और आपको खाली ऊपर वाला याद रहेगा तो, और नन भी रहेगा। तो आप क्या सोचिएगा, यार sec x का जो इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ sec x प्लस tan x इसमें है, ये नहीं है, तो आप नन लगा के आ जाइएगा। तो दोनों जानिएगा तब ना जवाब दे पाइएगा। हाँ, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक ना, ये बहुत हर हाल में जरूरत है कि दोनों का दोनों आपको पता होना चाहिए। ln mod ऑफ sec x प्लस tan x भी होता है, या फिर ln mod ऑफ tan पाई बटा 4 प्लस x बाई 2 भी होता है। इसको हम प्रूफ कर देते हैं आपको। प्रूफ हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि हम अचानक से धाए करके फार्मूला अगर लिख दे के 35 को फार्मूला याद करके आना, तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइए कैसे, क्वेश्चन में काम कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में काम होने के लिए, खुद से काम करने के लिए हम इस फार्मूला को प्रूफ करके बता रहे हैं, ताकि आपको फार्मूला होते होते क्वेश्चन का भी काम करना सीख जाइए कि क्वेश्चन में काम कैसे होता है। समझ में आ रहा है ना प्रूफ क्यों कर रहे हैं। हाँ देखिए, चलिए देखिए, तो फ्रॉम LHS ये sec f tan x, रुक जाइएगा 1 मिनट, यहाँ देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए एक लाइन और लिखते हैं। तो यहाँ से आपको sec x है, sec x 1 मिनट, अभी आपको हम बाबू पढ़ाए हैं पिछले दिन इंटीग्रेशन 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया, आज भी यूज किए थे, ln mod ऑफ x प्लस c, ये बताए हैं। तो देखिए बटा में जो डिनोमिनेटर में रहता है ना बाबू, उसी में यहाँ ln लग जाता है। यहाँ बटा में x है तो इसमें ln लगा कि नहीं लगा, लगा ना। तो इसमें देखिए ln लगा हुआ है, sec x प्लस tan x में ln लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें ln लगा हुआ है sec x प्लस tan x, इसका रिजल्ट में इसका मतलब वो बटा में होना चाहिए, बटा में होना चाहिए। तो बटा में तो है नहीं, तो देखिए थोड़ा सा जादू करते हैं, जादू ऐसा करते हैं sec x प्लस tan x, और यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं sec x प्लस tan x। बोलिए नहीं पसंद पड़ा, नहीं पसंद पड़ा, कुछ नहीं, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिए हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड क्या किसी भी नंबर में, किसी भी फंक्शन में क्या करना गलत बात है नहीं, वो तो फिर कैंसिल हो जाएगा। कैसे सोच ली कि sec x प्लस tan x करना पड़ेगा, उसको देख करके, उसमें ln रिजल्ट लगा हुआ था उसके कारण से, नहीं बटन रहेगा तब ना उसमें ln लगेगा। ओके चलिए देखिए, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec x में sec x से मल्टीप्लाई होगा,
सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और बटा में सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इतना इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत हुआ? ये गुना हो गया सर, सेक गुना टेन और ये सेक एक्स इंटू टेन, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई। आप जरा देखिए, यहाँ देखिए क्या हुआ। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सारे बच्चे बोलिएगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहे हैं, सेक एक्स गुना टेन, बोली वाह वाह। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलिएगा, बोली वाह वाह, नहीं वाह वाह बोलिएगा। देखिए तो नीचे जो दोनों टर्म है, नीचे जो दोनों टर्म है उसका ऊपर डीसी अवेलेबल है कि नहीं है? है। तो फिर आ गया लाइन रास्ता पर, किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में हो या किसी फंक्शन का डीसी बगल में हो, तुरंत उसको फटाक से टी माना जाता है। तो टी किसको माने, ऊपर वाला कि नीचे वाला को? नीचे वाला को। लेट करते हैं, देखिए अब इस तरह से प्रूफ करते करते आपको थोड़ा सा दिमाग में डीसी सेट करना या मानना, डिफ्रेंशिएट करना आपको आदत बन जाएगा, और जब आदत बन जाए तुरंत एट ए टाइम क्वेश्चन चालू करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है ना? देखिए तो लेट करेंगे, यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या मान लिए सर? टी मान लेंगे, और टी मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंजॉय करके बोलिएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का इंजॉय करके बोलिएगा, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ना बाबू, और उधर डी टी बटा डी एक्स होगा टी का डिफ्रेंशिएशन। तो जो लिख देते हैं डी टी बटा डी एक्स, तो डी एक्स भागा में है, डी एक्स भागा में गुना में कर दें, हाँ तो यहाँ से गुना में कर देते हैं। तो सेक एक्स गुना टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स बराबर डी टी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को 1 मान लीजिए। तो देयर फॉर फ्रॉम वन से डायरेक्ट लिखेंगे। देखिएगा ये जोड़ में आगे पीछे ना होता, इसको इधर ही बोल सकते हैं। तो सेक एक्स गुना टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, पूरा सेट का वैल्यू कितना आल है? ये पूरा सेट का वैल्यू डी टी आया हुआ है। तो डी टी अपॉन नीचे वाला क्या माने हैं? टी। 1 बटा एक्स रहता है तो उसका इंटीग्रेशन एल एन मॉड ऑफ एक्स होता है, तो 1 बटा टी का इंटीग्रेशन एल एन मॉड ऑफ टी लिख दें। हाँ तो इसका लिख देते हैं एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी, और लास्ट में टी का वैल्यू क्या करते हैं सर? पुट कर देते हैं। तो यहाँ एल एन मॉड ऑफ टी, टी माने हैं बाबू आपको, टी माने हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी को। बोली सर ऊपर वाला एगो तो आया सर, एक और लिखे हैं सर, नीचे एक और लिखे हैं, वो वाला कैसे आवेगा? उसी से आवेगा। देखिए खाली रूप अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों चीज़ सेम है। देखिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं, देखिएगा ये तो आ गया ना एगो। आवाज़ नहीं कीजिए, इधर देखिए भून भून आवाज़ करते हैं, ठीक ना? कैसे पहुँचिएगा बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी में? देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ देखिए टेन में कन्वर्ट है, टेन तो टेन का मतलब साइन बाई कॉस होता है, टेन का मतलब साइन बाई कॉस। तो हम यहाँ पर ये जो सेक लिखा हुआ है, सेक को 1 बटा कॉस लिख देते हैं, 1 बटा कॉस। तो सेक को लिख दें 1 बटा कॉस, और टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी तो प्रिंट होता जाएगा। चलिए एल एन, इसको कोई 4 क्लास का ही बच्चा को देंगे तो साइन कॉस तो नहीं जानता है, लेकिन एलसीएम जरूर लेगा। एलसीएम ले लीजिए। अरे यार सर